प्राचीन काल से हम सुनते आ रहे हैं, सावन के महीने में शिवजी भगवान का पूजन किया जाता है। शिवजी महाराज का पूजन सोमवार व्रत के आरंभ और अंत से लेकर शुरू होता है। शिवजी महाराज की पूजा श्रद्धापूर्वक बेलपत्र और फूल इत्यादि धतूरा भांग चढ़ाना चाहिए और श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस एक कथा है जिसके बिना शिवजी महाराज का व्रत अधूरा है। वह कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके धन आदि किसी चीज़ की कोई कमी न थी, उसके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वह रात दिन रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। इसके अद्भुत भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ किया करता है, अतः इसको किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा पूजन नहीं करेंगे। पार्वती जी के इस प्रकार देख शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती जी, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है और पुत्र प्राप्ति के लिए हर सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता है। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया करता है। सब बातें पार्वती माता से शिवजी महाराज कह रहे थे। जब पार्वती माता ने यह सब सुना तो वह आग्रहपूर्वक कहने लगी, हे महाराज, यह तो आपका ही भक्त है, सदैव आपका पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ किया करता है, अतः इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तब शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जैसा किसान बीज बोता है वैसे ही फल को प्राप्त करता है, इसी तरह इस संसार में जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल को भोगता है। तब पार्वती माता ने अत्यंत आग्रह पूर्वक कहा। तब शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था, न प्रसन्न हुआ न दुख हुआ, वह वैसे ही पहले की भांति शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई, इसके गर्भ से 10वें महीने से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में अत्यंत खुशी मनाई गई। केवल उसने 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भी बतलाया। जब लड़का 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता उसके विवाह आदि के लिए कहने लगी। तब साहूकार ने कहा, मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साले यानी बालक के मामा को बुला बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में जिस जगह ठहरो ब्राह्मणों को भजन कराते हुए और दान देते हुए जाना। इसी प्रकार दोनों मामा भांजे जगह जगह यह करते और ब्राह्मणों को भजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर मिला, उसमें एक राजा की कन्या का विवाह था। जो दूसरा राजा विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की काफ़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कोई अड़चन पैदा ना कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इसी लड़के से काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा से कहा। मामा राजी हो गए। लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे तक ले गए। बड़ी शांति से सब काम हो गया। अब वर के पिता ने सोचा,
फेरा और कन्यादान का काम भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के के मामा से कहा, आप फेरा और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी अति कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। बड़ी अच्छी तरह से सब काम संपन्न हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने अपनी चुंदरी के पल्ले पर जब ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने चला गया है। तब कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर साहूकार के लड़के ने मामा से आकर कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसका मामा ने कहा, बेटा अंदर जाकर सो जाओ। वह लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद में ही उसके प्राण निकल गए। लड़के को मरा देख उसके मामा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अभी से रोना पीटना आरंभ कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य करवा ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी शिवजी महाराज को उसके पास ले गईं। उसको लड़के को मरा देख उन्हें बड़ा दुख हुआ। सोचा, अगर यह पुत्र जीवित नहीं रहा तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने तब आग्रह पूर्वक कहा, हे महाराज कृपा करके इस बालक को रायु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार आग्रह करने पर शिवजी महाराज ने उसको वरदान दिया और शिवजी जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यह करते हुए घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में से शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। उसके ससुर ने उसे पहचान लिया। महल में लाकर बहुत खातिर के साथ बहुत सारे धन दासियों सहित आदर और सत्कार के साथ बेटी और जमाई को विदा किया। जब लड़का अपने शहर के निकट आया तो उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में ही उसके मामा ने आकर यह समाचार दिया, आपका पुत्र अपनी स्त्री से बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने विश्वास न किया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा, हे साहूकार जी, आपका पुत्र अपनी स्थिति बहुत सारा धन राशियों सहित आदर सत्कार के साथ आपके पास आ गया है। तब साहूकार ने बड़े प्रेम के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत धारण करता है या अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के शुभ भोग कर अंत में सदा शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय।